Many more greetings, many more greetings, many more greetings. What kind of greetings? Yes, before that, thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. I'm here again for you just to make you so happy, so blissful, so very special in your own channel of blessings, grace, and happiness. And you know me, who is am I? I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned with us for all the amazing videos. And if you're on our channel and you want to become a member of my happiness family, so I heartily invited you just be become a member of our super blessed happiness family. How to be become a member, you know very well, and no cheating. Please just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini 1. And today is a Friday special evening health video, and what kind of greeting I have for you with the greeting of great health blessing, and how to enhance the health blessing by just the attitude of gratitude. Everything I'm going to tell you about that. So be happy. First of all, be grateful towards your creator. Say thank you for your life. Nobody's like you. And respect for your existence. When you just respect for your existence, you are somewhere respecting your creator who has created you in his image and in his hands. So be blessed and be happy with my happy universe Shalini 1. And let's start the video and see. आज मैंने आपके लिए ग्रीटिंग बनाया है. मैनी मोर ग्रीटिंग्स टू यू ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ब्लेसिंग्स. आखिर किस तरह की हेल्थ ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ. मैंने बहुत बार आपके साथ हेल्थ के बारे में बात की, ग्रैटिट्यूड की बात की, लेकिन आज मैं आपको किस तरह का ग्रैटिट्यूड बताऊंगी. एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी. आप कहते तो हैं कि एक सीक्रेट है, किसी से मत बताना, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ क्या लिखा है जानते हैं आप. वन सीक्रेट प्लीज टेल और नॉट टू ऑल. क्या हमें किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए. मैं आंसर दूं. आप इस सीक्रेट को जितना किसी को बताएंगे ना, ये सीक्रेट आपके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस के साथ रिवील होगा और किस तरह से आपकी हेल्थ ब्लेसिंग्स में दिखेगा. आज हर चीज़ पे बात करेंगे और किस तरह के ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ आप अपनी हेल्थ की उस ब्लेसिंग को पाएंगे. अगर आप थक चुके हैं बीमारियों से, अगर आप थक चुके हैं मेडिसिन खा खा के, अगर आप थक चुके हैं फैमिली के ताने सुन सुन के, आई एम श्योर अबाउट दैट अगर आपने आज इसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई एम रिटन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आपकी ज़िंदगी में ना वो बीमारी रहेगी, ना वो प्रॉब्लम रहेगी, ना वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी, ना आप किसी पे डिपेंड रहेंगे. ये कैसे होगा. ये ऐसे होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. और अगर आप ऐसा 5 दिन कर लेते हैं ना, आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी लाइफ में वो हेल्थ की ब्लेसिंग को आप इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा. ये चीज़ें होती हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड किस तरह काम करता है, ग्रैटिट्यूड के साथ हम्बलनेस किस तरह से काम करती है, और ग्रैटिट्यूड के साथ हमारे थॉट्स किस तरह काम करते हैं. मैं आपको इस इक्वेशन में इस कार्ड के थ्रू आज बताऊंगी. तो मेरा आज का जो स्पेशल वीडियो है, ये स्पेशल उन पेशेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, जिनको घर से बीमारी के कारण कोई भी तरह की केयर नहीं मिल पाती, सपोर्ट नहीं मिल पाता. आई कैन अंडरस्टैंड हर फैमिली ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर ऐसी बातें अगर आप देखें, एग्जाम्पल बताओ, बहुत से ऐसे ऑर्फनेज हैं, ओल्ड एज होम हैं, जहाँ पर बहुत से बूढ़े लोगों को ऐसे ही उनकी फैमिलीज छोड़कर चले जाते हैं. ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए हमें इन चीज़ों का पता है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम हेल्थ की उस ग्रैटिट्यूड के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू किस तरह से अपनी हेल्थ की उस ब्लेसिंग को पा सकते हैं. चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे आप कैंसर के पेशेंट हैं, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हैं, चाहे आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, विद द हम्बलनेस एंड जस्ट फॉरगिव एंड जस्ट ask forgiveness from the God, and how your all the healings can be done by the God with your all aspects of the health, and आप किस तरह से क्योर आउट हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से ये काम करता है ये ग्रैटिट्यूड. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो हेडिंग लिखी है पहले आप देख लीजिए. फ्रेंड्स, इफ़ यू फेड अप विद द मेडिसिन, अगर आप दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ही मेडिसिन को अवॉइड करने की बात की. अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो ज़रूर होता है, और नहीं होता तो समटाइम फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो आपको यूरिन भी बहुत पेल कलर का आता है और आप बहुत ज़्यादा बर्निंग फील करते हैं. तो हमेशा कहा जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं. वो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट हो सके और आपके अंदर अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके.
ठीक है। तो अगर आप मेडिसिन खा के थक चुके हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ आपके पॉजिटिव थॉट, आपका फेथ किस तरह से लोगों तक पहुंचता है और किस तरह से अगर हमने किसी के साथ गलत कर दिया है तो उस तरह की फॉरगिवनेस हमें किस तरीके से मिल जाती है, ताकि हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर सके विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट बिलीव ऑन द क्रिएटर। तो चलो बता रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिया है हर्ट के पेशेंट का। तो आप कह सकते हैं कि आज का वीडियो कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर द हर्ट पेशेंट्स। अब दिल के मरीज़ ज़रूरी नहीं होते कि जिनको दिल का दर्द होता है वही होते हैं। दिल के मरीज़, दिल का दौरा भी पड़ता है, दिल में जो भी हर्ट की सर्कुलेशन रुक जाती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशन। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूँ, अगर आप मान लीजिए अगर आप हर्ट के मरीज़ हैं, आपको दवाइयाँ खाना अच्छा नहीं लग रहा, आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड हो गए हो या फिर आप सर्जरी के ऊपर ही डिपेंड हो गए, अगर आपको पेस मेकर्स डल चुके हैं, आपको स्टेंट्स डले हैं और आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ हो कि मैं बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या चाहिए? जस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। मुझे ठीक होना है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बहुत से कैंसर पेशेंट्स को देख सकते हैं, आप ऐसे बहुत से अपने आसपास, या आपने सुना होगा, अगर आपने सुना नहीं है ना, आप सब फ़ोन में गूगल चलाते हैं, आज आप एक सर्च स्टोरी डालिए कि ऐसे हीलिंग, सक्सेसफुल हीलिंग्स फ्रॉम द कैंसर, सक्सेसफुल हीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट पेशेंट्स, सक्सेस हीलिंग फ्रॉम द हार्ट प्रॉब्लम, सक्सेस हीलिंग फ्रॉम द ब्रेन अटैक्स, किसी भी तरह का बीमारी का डाल दीजिए और उसमें आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़िए। आप उनके बहुत से रिव्यूज़ ऐसे मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिल जाएंगे, जो लोग आपको कहते होंगे कि हमने तो ज़िंदगी को जीने की होप छोड़ दी थी। तो पहले आपको विल पावर के साथ ज़िंदगी जीने की उम्मीद रखनी है, और उम्मीद कौन देता है? जिसने ज़िंदगी में खुद कुछ देखा हो। तो आपको पहले उम्मीद रखनी है कि मुझे जीना है। आप जितना उम्मीद रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का हर सेकंड बढ़ा रहे हैं। पहली बात, इन्हेंस योर विल पावर। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दृढ़ शक्ति बढ़ाइए कि मुझे जीना है। डजेंट मैटर बीमारी कैसी भी है, उसको बाद में देखेंगे। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बीमारी से लड़ने के लिए। लड़ना नहीं है, आप तो ऑलरेडी जीते हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे देनी है वो बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है आप इसको ट्राई कर सकते हैं पहले फर्स्ट 5 डेज। तो पहले आप देखिए कि आपको दिल और आत्मा से अपने आप को हम्बल, हलीम, दिखाने वाली हम्बलनेस नहीं, जुबान वाली हम्बलनेस नहीं, एक दिल से झुकाव किसके प्रति? आप जिस भी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, यू मे बिलोंग टू एनी बिलीफ सिस्टम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, किसी भी चीज़ से आई रिस्पेक्ट एवरीवन एंड आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स एंड वैल्यूज़। हम उसी का ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्ट के साथ आपको ये ग्रैटिट्यूड की कुछ प्रैक्टिस बता रहे हैं, और मैं श्योर हूँ कि अगर आप इसे करेंगे तो आप इसे बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। होंगे नहीं, हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, हम्बल होना, रिमेंबर योर एनी मिस्टेक। जब आप हम्बल हो गए, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हों, या अगर आप कहीं प्रेयर करते हैं, कुछ भी, अगर आपका ऐसा कोई मेडिटेशन का टाइम होता है, या आप उस टाइम नहीं कर सकते, उठते बैठते चलते फिरते, जब आपको लग रहा है यार मेरे को अंदर से हो रहा है कि मुझे करना है, तो आप किसी भी टाइम इसे कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। थैंक यू तो हम हर वक्त आत्मा से भी कर सकते हैं, और थैंक यू हम ब्रीदिंग से भी कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊँगी आपको। तो अगली बात बता दूँ, उस टाइम पे जब आप हम्बल हुए दिल से और आपको कोई अपनी गलती याद आ गई, वो किसी भी तरह की गलती हो सकती है, अगर आपको थैंक यू उस टाइम हम्बलनेस के टाइम आपको लगा कि यार मैंने किसी दिन किसी इंसान का दिल दुखा दिया है और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझसे गलत हुई है, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है ना, तो प्लीज़ अपनी इस गलती को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलती को मानना भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है और एक बहुत बड़ा पुण्य है अपने लिए, एक कर्म से निकलने का भी। और तो अपनी उस गलती को याद कीजिए, अगर आपने गलती से किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब उससे क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। जैसे ही हम अपनी गलती मानेंगे, गिल्टी फील करेंगे, तो सबसे पहले या तो आप उस पर्सन को सॉरी बोल दीजिए। उस पर्सन को आपको लगता है कि मैं उसको दिल से, मैं उसको फेस टू फेस सॉरी शायद नहीं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकती हूँ, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले जहाँ पे भी विश्वास करते हैं, आप अपने क्रिएटर के आगे, गॉड के आगे, योर बिलीव इन यूनिवर्स, आप उसे भी नहीं मानते तो आप अपने आप से ही कर लीजिए। तो आप ये कीजिए कि आप उसे सॉरी कहिए,
और सॉरी कैसे कहना है, और मैं बताऊंगी कि अब सॉरी के थॉट्स कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गॉड बिलीव टू दैट पर्सन, ब्लेस देम। उस पर्सन के लिए आपको सबसे पहले अच्छा फील करना है। किस तरह का अच्छा फील करना है? आपको वो मिस्टेक जैसे याद आई, मतलब वो मिस्टेक जो होती है वो कहीं ना कहीं हर्टिंग, एक हर्टिंग वर्ड होता है, एक हमारा नेगेटिव थॉट होता है, हमने कुछ कुछ गलत कह दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो नेगेटिव थॉट है ना, उस पर्सन तक जाएंगे। ये नेगेटिव थॉट्स का बहाव है। वो नेगेटिव थॉट हो सकता है हमारे किसी गलत बिहेव के कारण हो सकता है, आप शायद अच्छा फील नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपको भी कोई टेंशन हो, लेकिन आपको लगता है कि यार वो गलत हो चुकी है वो चीज़, एंड यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट। तो ये आपके पास बेस्ट मौका है, आप इसे डेली भी कर सकते हैं। तो अगली बात फ्रेंड्स, अब इस चेन को कैसे ब्रेक करें? इस चेन को ब्रेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले हम्बल होना पड़ेगा, उस गलती को याद करना पड़ेगा, और उस गलती को गिल्ट फील करके, गिल्ट मतलब कि एक अंदर से गलती का एहसास करना, रिग्रेट करना, अपने आप को हम्बल करके सॉरी बोलना, एंड देन उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। एग्जाम्पल उस पर्सन के लिए बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। दिल से उस पर्सन के फेस को अपनी आंखों के आगे लाकर एनर्जी टू एनर्जी आप काम करेंगे, और ये चीज़ होती है। नेक्स्ट फ्रेंड, उसके बाद क्या होगा? चेंज ऑफ थॉट वाइब्रेशन। अब ये जो काम है, अब आपके थॉट जैसे ही चेंज हुए, उस पर्सन तक आपकी पॉजिटिविटी पहुंचेगी, और ये काम होगा एक एनर्जी लेवल पे, और उस पर्सन का बिहेव आपके लिए चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल दूँ आपका कैसे होता है? फ्रेंड्स आप देखते होंगे अपने आसपास, आप कहते हैं मुझे सम टाइम उस पर्सन से अच्छा फील नहीं हो रहा, या आप कहते हैं उस पर्सन से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। अगर आप किसी की प्रेयर सुनते हैं, अगर आप किसी के भजन सुनते हैं, आप किसी के शब्द सुनते हैं, आप किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो आपको लगता है मुझे इसकी बातों से ना बहुत एनर्जी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और अगर आपको किसी से नेगेटिविटी आती है, तो कहीं ना कहीं आप तक उसकी नेगेटिविटी पहुंच रही है, क्योंकि ये एनर्जी टू एनर्जी जो सामने से आ रहा है वो आप तक पहुंचेगा। आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे अच्छा फील नहीं हो रहा। और रीज़न क्यों है, क्यों नहीं हो रहा, ये भी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे। कैसे वाला ग्रैटिट्यूड बताती हूँ। थैंक यू ऑल हर्ट पेशेंट्स आर फाइन। अब आपको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड करना है सबसे पहले दुनिया में जितने भी बने हुए लोग हैं। अब फ्रेंड्स आपको अपने आप के लिए यहाँ पे तो अपने लिए ग्रैटिट्यूड होना ही है, जो कि मैंने आपको सुबह बताया, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड होना है दूसरों के लिए भी, क्योंकि हम सेम एनर्जीज भी हैं लेकिन डिफरेंट वे। लेकिन हाँ, एनर्जी लेवल पे हील होने के लिए हमें यहाँ पर एक दूसरे के लिए थैंक यू करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बात कही है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट थैंक यू क्रिएटर, थैंक यू टू अवर सेल्फ, एंड थर्ड थैंक यू दूसरों के लिए। तो यहाँ पर आपको दूसरों के लिए थैंक यू जो है वो करना है। और थैंक यू किन के लिए करना है? थैंक यू इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हेल्दी रखने के लिए थैंक यू गॉड, उनको हेल्दी रखने के लिए थैंक यू। इतनी सी बात है। अगली बात, अब आप इसको जैसे ही करेंगे, इस अफर्मेशन को आप जैसे ही भेजेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल हर्ट की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं थैंक यू गॉड, दुनिया में सबके हृदय प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए थैंक यू, या सबके हर्ट सिस्टम को सही रखने के लिए थैंक यू। अब इससे क्या होगा? आप क्या आपके मुंह से निकल रहा है, आपके वाइब्रेशन देखो कैसे जा रहे हैं, आपके मुख से जो आप जो सुन रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप तक मेरे वाइब्रेशन आप तक पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड्स वैसे ही मैंने कहा कि वन वाइब्रेशन ऑफ थॉट, हमारे मुंह से जो निकला, हमारे दिमाग से जो निकला, ये ब्रह्मांड में हमारे पास आएगा। चाहे वो किसी भी तरह का सोच रहे, चाहे किसी और के लिए सोच रहे, ये कहीं ना कहीं हमारे तक वापस आ रहा है, और ये हमारी लाइफ में ही मैनिफेस्ट होता है। अब बताती हूँ ये कैसे होता है। इट विल कम बैक टू अस, ये हमारे तक वापस आएगा। अफर्मेशन हमने जैसे ही भेजी, देन डू दिस विदाउट सेल्फिशनेस। और इस टेक्निक को करते हो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, आपके मन में एक दया भाव, सेवा भाव होना चाहिए। आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है कि आप कहीं पे भी सेवा करने जाएंगे, या आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, या किसी चर्च में जाएंगे, हाँ वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है आपका बिजी स्केड्यूल है और आपके पास टाइम नहीं होता, या आपको जाना पसंद नहीं है, या आप नहीं मान्यता रखते, तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं अपने अच्छे थॉट्स ब्रह्मांड में बेचकर। और ये सेवा होती है मानव सेवा। ये है मानव सेवा। मानव सेवा कौन सी? विचारों की मानव सेवा, ठीक है। अगली बात फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपकी कौन सी इक्वेशन लगी? आपकी जैसे आपने किया, यहाँ पर आगे आपका ट्रूथफुल स्पिरिट, मतलब आपकी सच्ची आत्मा थी, आपके मन में कोई भी सेल्फिशनेस नहीं थी। यहाँ पर आप विश्वास से भरे थे कि थैंक यू कर रहे हैं, मुझे विश्वास है मैंने ठीक होना है। अगली बात फ्रेंड्स, आपके पॉजिटिव वर्ड्स थे दूसरों के लिए कि थैंक यू, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सही रखने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा? आपके थॉट्स और ये सब जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज़
आपके साथ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, आपका ध्यान अपनी बीमारी से हट गया और आपका ध्यान दूसरों के प्रति सेवा भाव में बदल गया। और जैसे ही आप दूसरों के लिए कृतज्ञता आपने रखी, अपने लिए कृतज्ञता रखी, अपनी गलती मानी और आपकी बीमारियां खत्म हो गई। आप इसे करिए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये चीज़ें बहुत बहुत मिराकुलसली हमने देखी हैं और आप भी देख सकते हैं। विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बाय द हम्बल हार्ट, बाय फॉर गिविंग हार्ट। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो उसे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी से बढ़कर कोई शांति नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि किस तरह से जो है हम ग्रैटिट्यूड के साथ, हम्बलनेस के साथ, फेथ के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ किस तरह से दूसरों तक अपने पॉजिटिव थॉट्स पहुंचा सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा आज लंबा इसलिए हो गया क्योंकि आपको ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस विद फेथ, विद कॉन्फिडेंस, विद हायर वाइब्रेशन रिजल्ट के साथ 5 दिन तक आप इसे करते हैं तो आप अपनी बीमारी से बिल्कुल ध्यान हटा देते हैं, आपका ध्यान आपकी ब्लेसिंग पे जाएगा। एंड सी हाउ माई हैप्पीनेस बिकम द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस एंड योर हैप्पीनेस। सो बी हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। और ये चैनल आपकी खुशी का है, चीटिंग मत कीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप में से ऐसे लोग हैं जो चैनल को इतना देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है आप देखते भी हैं, आप टाइम भी देते हैं, आप हमारे व्यूअर लिस्ट में भी हैं और आपने हमें सब्सक्राइब किया नहीं बल्कि अपने आप को हमारे साथ सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।